जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसा कि हमने पहले ही निर्णय किया था कि हम लोग क्लास 10 का जो 2027 का माध्यमिक प्रिपरेशन उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसी में आज हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करेंगे। द्विघात समीकरण पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इससे लगभग 5 नंबर क्वेश्चन आते ही है। 3 नंबर एक कंपलसरी आता है और एक या दो नंबर क्वेश्चन आपको इधर उधर से पूछा जाएगा। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्यों जानेंगे, इसका लॉजिक क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। अब इसमें जानेंगे द्विघात पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी हम लोग जानेंगे। द्विघात समीकरण कैसे बना या समीकरण होता क्या है उसको भी जानेंगे। गुणांक क्या होता है, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, परिभाषा क्या है, क्योंकि इसका ही परिभाषा है। गणित में शब्दों का एक माया जाल है। शब्दों का कहने का मतलब कि आपको चीजें समझ में तो आएंगी, दिखेगी, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक जगह में है तो उसका एक अलग महत्व होता है, उसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। दूसरा बात, समाधान क्या क्या इसे पढ़ना है, समाधान करना, वर्ग बनाना पढ़ना है, मूल्यों की प्रकृति निकालना, मूल मतलब रूट्स। ठीक है, रूट्स का नेचर हमें निकालना है, रूट्स का हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम लोग बहुपद क्या है। ठीक है, ये क्लास 10 का आज से, ऐसे तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियोस है, लेकिन हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो नए विद्यार्थी है जो 2027 का प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे जुड़ा हुआ और वीडियो आपको जल्दी मिले। और सप्ताह में एक दिन मैं जरूर लाइव आऊंगा, मैं लाइव पे कब आऊंगा बता दूंगा, और आपका जो भी समस्याएं हैं कोर्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि पद क्या होते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए ए बी, ठीक है, ए बी, तो ये दो अल्फाबेट्स के दो टर्म है, लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, ये एक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट है। तो इस दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, एक पद हो गया। ठीक है, एक पद बनाए। इसमें एक एक इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं टर्म। ठीक है, तो इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है। ठीक, उसी प्रकार पॉलिनोमियल जब बनेगा, यानी बहुपद बनेगा, तो उसमें एक से ज्यादा बहुपद होंगे। तो बहुपद में एक वेरिएबल होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा, एक चर होगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, इसको हम लोग क्या लेते हैं, चर, यानी क्या लेते हैं, वेरिएबल। ठीक, इसको हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल। तो ये द्विघात पॉलिनोमियल कैसे बनता है कि एक उसमें चर रहेगा, कम से कम दो पद होंगे उसमें, या एक पद का ही पॉलिनोमियल होता है। अगर मान लीजिए इस तरह आपका कोई दिया रहे, तो ये क्या है कि ए चर हो गया और ये इसके साथ गुना में है। ठीक है, ये इसके साथ गुना में, तो इसको हम लोग कहेंगे गुणांक। ठीक, अगर आपसे कहा जाए 5x, तो ये x क्या है, हमारा चर वेरिएबल हो गया, और ये इसके साथ गुना में है, तो ये क्या हमारा हो गया, गुणांक, इंग्लिश में कोएफिशिएंट। यानी वेरिएबल के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल टर्म है या ना भी हो, तो उसको, उस वेरिएबल का हम लोग गुणांक कहते हैं। अगर मेरे बात को समझिएगा, अगर वेरिएबल के साथ कोई न्यूमेरिकल टर्म है और वो गुना में है, तो वो क्या होगा, हमारा उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, वो उसका गुणांक कहलाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल टर्म हो, यानी कि एक दो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग अलग बोलते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल टर्म जब उसके साथ गुना में होगा तो उसको उसका गुणांक कहेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है पद। तो अगर आपको इस तरह दिया रहे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो इसमें कितने पद है, इसमें क्या हो गया, दो पद है। कितने पद है, एक दो। अगर आपसे दिया जाए ए एक्स बी ए वाई प्लस सी, तो इसमें कितने पद है,
3 पद है, 3 पद। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है समीकरण के बारे में। जब इसको आप अगर इक्वेट कर दे 0 के बराबर 0 या कुछ भी, या बराबर के बराबर हो जाएगा, या मान लीजिए y, तो ये एक क्या बताया समीकरण बने, यानी कि इसका जितना भी वैल्यूज होगा ये y के बराबर होगा। बराबर तभी आता है जब दोनों का वैल्यूज समान होगा। ठीक है, बराबर तभी आएगा जब इसका दोनों का वैल्यूज समान होगा। अब आप कहिएगा कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो देखिए घात हम लोग ने पढ़ा है, अगर मान लीजिए x, इसका कुछ नहीं है तो पावर कितना है 1, ये हो गया 2, तो इसका पावर कितना है, या घात 2, इसका कितना है 1, इसका पावर कितना है 3, तो ये त्रिघात हो गया, ये द्विघात हो गया, ये एक घात हो गया, यानी सिंगल वेरिएबल हो गया, सिंगल मोनोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इसी प्रकार जब हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं या द्विघात बहु a x स्क्वायर b x प्लस सी, तो ये हमारा कितना है द्विघात बहुपद। ठीक है, बाइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पोलिन, यानी कि इसमें कितना है 2 घात है, घात कितना देखिए 2 घात है, इसीलिए इसको कहेंगे द्विघात। अगर इसी तरह हमारा रहे ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम लोग कितना करेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है 3, यानी क्या हो गया 3 घात हो गया, इसका घात कितना हो गया 3 घात हो गया। जब इसी टर्म को, जब इसी हम लोग को क्या पढ़ना है द्विघात पढ़ना है, और द्विघात किस में पढ़ना है सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है द्विघात, और द्विघात भी पढ़ना है हमें सिंगल वेरिएबल में। तो बहुपद को आपने जाना, बहुपद बहुत सारा मतलब होगा, तो मोनोनोमियल पोलिनोमियल ट्राइनोमियल बहुत सारा होता है। इसके बाद हम लोग द्विघात पढ़े, द्विघात बहुपद पढ़े। आपसे कहीं तो पूछा जाता है कि एक सवाल भी है कि बताइए द्विघात है कि नहीं, तो द्विघात होने के लिए क्या होगा, आप कम से कम देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जहां पे क्या होगा ए बी सी वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और x क्या होगा हमारा ठीक है, और सॉरी इस तरह का होगा, और ए बी सी हमारा वास्तविक संख्या होगा। यानी ए बी सी जो होता है वो किसी भी टर्म किसी भी रूप ले सकता है। ए हमारा 1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, ठीक है, -1 भी हो सकता है, तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या और ये वास्तविक संख्या की कैटेगरी में ही आते हैं। दूसरा बात है कि x आपको हमेशा x स्क्वायर में होगा, b ये x होगा सिंगल पावर होगा, और यहां आपका पावर नहीं दिखता है लेकिन x⁴ 0 होगा। देखिए हमेशा ये देखिए पावर जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए x4, अब इसको निचले क्रम में सजाइएगा तो कैसे होगा x3 x2 x1, और एक आता है x0। क्यों, जो भी हम लोग घात इंडिसेस पढ़ते हैं, घातांक हम लोग ने जब देखा था, जो लॉज ऑफ इंडिसेस होता है उसमें क्या होता है कि पावर हमेशा 0 से चलता है, यानी कि अखंड संख्या होता है। ठीक है, यानी a अगर x है तो ये जो बेस होगा हमारा, ये हमारा ऑलवेज क्या होगा रियल नंबर होगा, और ये हमारा क्या होगा होल नंबर होगा, यानी x क्या होगा 0 से शुरू होगा। तो देखिए x⁴ कितना होता है, x⁴ होता है 1, इसीलिए हम लोग इसको मेंशन करते हैं, लेकिन उसका मेंशन करने से भी कुछ नहीं, क्योंकि गुणांक में एक ही आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप जब भी देखिएगा कि ये द्विघात बहुपद होगा, अभी मैंने बहुपद बोला है समीकरण नहीं बोला है, तो हमेशा इस तरह आएगा। अब अगर आपको तो ए बी सी क्या होगा वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है यानी ए बी सी का रूट क्या हो सकता है, ए आपका मान लीजिए 1 हो सकता है,
1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, √2 हो सकता है, √2/1 हो सकता है, ये √3/2 इस तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दशमलव में आ सकता है, लेकिन जो x होगा वो इसी रूप में आएगा, यानी पावर किस तरह जाएगा, x² x और x⁻0। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए x² प्लस √x प्लस c, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। कारण क्या है कि आप देखिए यहाँ पे तो x² ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना है, 1/2, जो नहीं होगा। हमें सीधे जाना होगा x² x और x⁻0। यहाँ फिर x⁻0 है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक, जब हम लोग इसको थ्योरी में आएंगे तब हम लोग इसको मतलब सॉरी सवालों पर आएंगे तब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। दूसरा बात क्या है इसमें, और एक चीजें समझने वाली है कि यहाँ पे आपको आ गया x² प्लस bx प्लस c x⁻0। अब मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मान लीजिए 5x है, तो यहाँ पे x के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ गुना में कौन है, 5, तो x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, 5। x का हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, 5, यानी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। अगर आपसे कहा जाए कि 5x प्लस c है और इसमें कहा जाए कि x के जितने भी पद है उसका गुणांक निकाले, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है, 5, और x⁻0 कितना गुणांक होगा, क्या है, c होगा। यानी यहाँ पर x का भी गुणांक, यानी एक पद का एक पावर तो भी और x0 पावर तो भी उसका हम लोग गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरा कहने का मतलब क्या है कि गुणांक में अगर गुना में जो वेरिएबल के साथ गुना में होता है वो उसका गुणांक होगा। तो आपसे कहा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, a, x का क्या होगा, b, और x⁻0 का क्या होगा, c। यानी x² का गुणांक हो गया a, x का हो गया b और c का हो गया। अगर आपसे कहा जाए 5x² 6x प्लस 9, ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि x² का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक क्या होगा और x⁻0 का गुणांक कितना होगा, तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5, x का हो जाएगा 6 और x⁻0 का हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लोग गुणांक निकालना इजी वे में सीख सकते, क्यों, इससे पूछता है कि सवाल कि इसका गुणांक क्या होगा, या फिर आप नॉर्मल इसको समझिए कोएफिशिएंट, जब हम लोग वर्ड डायरेक्ट यूज करेंगे तब हम लोग इसमें समझेंगे। अब तो ये बहुपद तक था, अब मान लीजिए अब जब इसको हम लोग 0 इक्वेट कर देंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये हमारा बन गया एक समीकरण। और ये समीकरण किससे बना है, x² में, यानी कि इसका पावर कितना है, घात कितना है, 2, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब किस में है द्विघात समीकरण, x में। अब यहाँ x के अलावा कोई टर्म है नहीं, x ही है, तो इसका मतलब एक चर हो गया, एक चर, यानी कि सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझ गए मेरी बातों को कि यहाँ पे हम लोग अगर एक घात है, एक घात मतलब पावर हमारा कितना है, एक ही वेरिएबल में है, तो इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला चैप्टर में आपको यहाँ पे पहचान आएगा, ठीक है, पहचान आएगा, और अभी हम लोग परिभाषा नहीं जाने, अभी हम लोग परिभाषा सीखेंगे। तो अगर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं है और
ए इज नेवर बी जीरो, ठीक है, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अब ए जीरो नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है? ए जीरो नहीं होगा, इसका एक मीनिंग क्या है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक्स बी है, अब बी इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स भी कितना हो गया? जीरो। यानी ये समीकरण नहीं बनेगा, दोनों वैल्यूज तो जीरो ही है। तो हम लोग अगर इस समीकरण देखते हैं कि अगर एक्स ए अगर जीरो हो जाएगा, मान लीजिए आप ए क्या किए एक्स स्क्वायर और ए हम लोग ने जीरो ले लिया, बी एक्स प्लस सी, तो ये पूरा टर्म क्या होगा? जीरो। तो जब जीरो होगा तो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, ठीक है। यानी ए अगर जीरो हो जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। मेरा बात को समझिएगा, क्योंकि सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस टर्म पर जोर दे रहा हूं कि ए अगर जीरो हो जाता है तो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ए जीरो हो जाता है तो हम द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। एक बार सवाल पूछा गया था कि मान लीजिए ए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, तो x का कितना वैल्यूज होगा? ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। x का कितना वैल्यू होगा, सॉरी a का कितना वैल्यू होगा कि द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो इससे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि x का वो a का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी a को अगर हम लोग, मतलब ये पूरा जो टर्म अगर हम लोग जीरो कर दे, ये पूरा टर्म जो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर जीरो हो जाए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और इसको जीरो होने के लिए क्या होगा? ए का मान अगर आप 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? जीरो। यानी पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स स्क्वायर का मान जीरो हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण ये बनेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण में ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ए जीरो हो गया, इसका द्विघात समीकरण बना ही नहीं, होगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ए जीरो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो द्विघात समीकरण में खूबी है कि भाई ए जीरो नहीं है, लेकिन ए बी सी क्या हमारा होना चाहिए? वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी मान हम लोग ले सकते हैं। एक बात और बता दें कि मान लीजिए जैसे मूल क्या होते हैं? मूल या रूट्स, ठीक है। तो मूल क्या होते हैं कि एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उस चर का, उस वेरिएबल का, कि उसको डालने पर ये सबको जीरो कर दिया, इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो इसमें एक्स का कितना मान रखा जाए कि ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो हो जाए, ठीक है। एक्स का कितना मान रखा जाए कि ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो हो जाए। तो ये जो x का जो वैल्यू आएगा, वह मान कि रखने पर उस बहुपद को शून्य कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं उस बहुपद का शून्य। यानी उस वेरिएबल का वो वैल्यू ही उस बहुपद का शून्य हो जाता है, रूट्स हो जाता है, जिसको डालने पर, जिसको इसमें बैठाने पर वो पूरा संख्या शून्य कर दे। अब इसके निकालने का एक तरीका क्या है? 2-3 तरीका है। जैसे यहां हमें निकालना है तो आप लोग क्या कीजिए, x का वैल्यू ट्रायल मेथड से डालिए। ट्रायल मेथड मतलब कुछ भी एक डाल के हम लोग देखते हैं कि जीरो होता है कि नहीं। तो मान लीजिए x बराबर आप a डाले तो क्या हो जाएगा? a गुना a, तो ये तो b नहीं हो रहा है तो जीरो नहीं होगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या डालना होगा? a अगर आप लोग माइनस b बाई a डालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां से ये कट जाएगा, यानी कि माइनस बी प्लस बी बराबर जीरो। यानी x का मान अगर आप माइनस बी बाई ए डालते हैं या पहले वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पूरा जो बहुपद है ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो ही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब अगर कह दिया जाए कि आप इसको निकालिए, कोई इसका शून्य है, तो इसमें और एक निकालने का तरीका क्या है कि आप लोग ए एक्स प्लस बी बराबर शून्य कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स क्या हो गया? माइनस बी, एक्स क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। तो यहां से भी हमारा उस वैल्यू निकल जाता है कि उसको वैल्यू इसमें पुट के निकाला जाए कि इसको शून्य कर दे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो मूल्य कहने का मतलब वही होता है कि उसके मतलब जो वैल्यूज है उसको हम लोग वो पॉइंट पे या उस जगह पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। अब कितने वैल्यूज होंगे?
तो जितना बहुपद होगा, जितने संख्या का बहुपद होगा उतना ही उसका मूल्य होगा, यानी पावर के अनुसार। अगर मान लीजिए x का पावर 1 है तो इसका मूल्य कितना होगा, 1 मूल होगा। जैसे ax प्लस b आपने निकाला बराबर 0, तो x का मान कितना निकला, माइनस b भाई, तो एक ही मूल निकले, एक से ज्यादा निकला। इसका पावर कितना है, 1। अगर x स्क्वायर है तो कितना मूल निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। जैसे कोई इक्वेशन है, मान लीजिए यही इक्वेशन है, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, तो इसके मूल निकलते हैं माइनस b/2a और b/2a। इसको सॉल्व किया जाता है तब नहीं सॉरी, मूल निकालता है अलग, लेकिन इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, ठीक है, 2 मूल होंगे। जैसे अगर यहां से अगर मान लीजिए आपने निकाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यानी x स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें एक प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ए बी, चलिए उसको अच्छे से समझा ही दिया जाए, तो इसमें क्या होगा उसको हम लोग बाद में, इसमें देखिए 2 मूल होंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर। तो जब x प्लस 3 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा, माइनस 3, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा, 3। तो x माइनस x हो जाएगा माइनस 3x, यानी कि देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2, तो मूल कितना निकले, 2, यानी कि माइनस 3 और 3, यानी जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका मूल कितना होंगे, 2 ही मूल होंगे। एक घात होगा तो 1 मूल होंगे, द्विघात होगा तो उसके 2 मूल होंगे। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए ए बी बराबर 0, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या जीरो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें या तो ए 0 होगा अथवा बी 0 होगा, दोनों साथ साथ में 0 नहीं होंगे। एक बार में या तो ए 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या बी 0 का, दोनों का मान, लेकिन दोनों का वैल्यूज का गुना 0 होगा, लेकिन अलग अलग भी दोनों 0 के बराबर। इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं या फिर जीरो प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपका समीकरण इस तरह का है, मान लीजिए x माइनस बी बराबर 0, ठीक है। तो यहां भी प्रोडक्ट रूल के अनुसार क्या होगा, या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस बी बराबर 0 होगा। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो b, तो x के कितने वैल्यू निकले, 0 और b, यानी क्या होगा, इस तरह का टर्म भी आए तो आपका देखिए एक x का मान कितना, 0 निकलेगा, और दूसरा x का मान कितना निकलेगा, दूसरा x का मान निकलेगा b। ये इक्वेशन कैसा है, देखिए x स्क्वायर माइनस बी एक्स बराबर 0 है, ठीक है, गुना करेंगे। तो इसमें देखिए कि आपका इसके तुलना के अनुसार कीजिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो c बराबर 0 है। जब c बराबर 0 होगा, जब c बराबर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x का एक मान हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जब ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन द्विघात का है कि जब c बराबर 0 हो, यानी c 0 होगा, तो x का एक मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे c टर्म नहीं है, तो x का हमेशा एक मान क्या है, 0 है। जैसे अगर आपसे कहा जाए x और x माइनस 5 है, ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं इस तरह का इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 है, तो एक का x मान होगा हमेशा 0 और दूसरा मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक का हमेशा इस तरह का जब फॉर्म रहेगा तो हमेशा देखिएगा कि x का एक मान 0 निकलता है और दूसरा मान हमेशा क्या निकलेगा, जो उसका वैल्यूज होगा वो निकलेगा, ठीक है बच्चों।